संभल में हिंसा भले ही थम गई हो, लेकिन सियासत कब थमेगी इसका पता नहीं। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही संभल मामले में निचली अदालत से लेकर जिला प्रशासन तक को अहम आदेश दिए थे, जिसकी मंशा एक ही थी कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रह सके, क्योंकि शांति व्यवस्था कायम होना सर्वोपरि है सुप्रीम कोर्ट की नजर में। लेकिन सियासत को इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर उसके लिए तो अपना सियासी हित ही सर्वोपरि है, और संभल मस्जिद मामले में यही देखने को मिल रहा है। सपा और भाजपा इसे लेकर आमने सामने है। संभल हिंसा मामले में जाने भी जा चुकी हैं, लेकिन लगता है कि इन्हें इससे कोई मतलब ना हो। तभी तो संभल में धारा 163 लागू है और जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक यहां बाहरी और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी है कि उसने संभल का दौरा करने के लिए लखनऊ से वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रवाना कर दिया, जहां वो पीड़ितों से मुलाकात करते, लेकिन पुलिस ने उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया, जिसके बाद यूपी की सियासत फिर से गर्मा गई है। नमस्कार, मैं अभय राय। संभल पर दिल्ली से लेकर लखनऊ और सड़क से लेकर संसद तक सियासत का दौर जारी है। यहां धारा 163 लागू होने के बावजूद सपा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने पर अड़ी है, और इसकी अगुवाई यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा के दिग्गज नेता माता प्रसाद पांडे करने वाले थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में माता प्रसाद पांडे, संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के अलावा भी कई और नेता शामिल थे, जिन्हें संभल मामले की विस्तृत जानकारी अखिलेश यादव को सौंपनी थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर पुलिस तैनात कर उन्हें घर में ही रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है, जिससे समाजवादी पार्टी नजरबंदी करार दे रही है। जिसके बाद सपा कार्यकर्ता धरने पर भी बैठ गए हैं। जैसा कि अक्सर होता है कि इसके बाद सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द, शांति और वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देती है, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन, लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलाना चाहिए। भाजपा हार चुकी है। अब जब अखिलेश यादव ने सरकार पर वार किया, तो सरकार की ओर से पलटवार भी आना ही था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है और उसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर यूपी में संभल मामले पर सियासत कब थमेगी इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर बीजेपी की जीत ने उसका हौसला बढ़ा दिया है, तो सपा हताश और निराश है। ऐसे में नए सिरे से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जहां जिसे संदेश देना है वो देना चाहती है, और भाजपा भी ये जानती है कि उसके लिए आगे की राजनीति कितनी मुश्किल हो सकती है, और इसीलिए भाजपा और समाजवादी पार्टी में संभल मामले को लेकर जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।